आइए नमस्कार। टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आप सभी को पीएम आवास योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, आज ही के न्यूज़पेपर में यह जानकारी दिया है और आज का डेट कितना है, 10 अक्टूबर 2025 है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना लेकिन यह गुड न्यूज निकल कर आ रही है। एक बार फिर से आपको निकल कर आ रही है। क्या एक बार फिर से आपको मौका दिया है सरकार की तरफ से। एक बार फिर से पोर्टल क्या है, खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपको नए तरीके से आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो यदि आप सभी को यह तरीका पता नहीं है भाई, तो पीएम आवास योजना में क्या है, पक्का मकान पाने के लिए फॉर्म भरने की डेट निकल चुकी है, जो कि कब था, 15 मई 2025 लास्ट डेट था और निकल कर उसके बाद सत्यापन का कार्य शुरू हो गया था। बहुत सारे लोगों के खाते में पैसा भी आ गया था, बहुत सारे लोग अभी बाकी भी हैं, पैसा उनके खाते में क्या है नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रोसेस चल रही है। क्योंकि पीएम आवास योजना 2.0 के योजना 2024 में लाई गई थी और 25 तक आवेदन 25 में शुरू हुए थे और इसका लाभ कब का 2029 तक स्टेप बाय स्टेप लोगों को दिया जा रहा है। अब इसमें यह जानकारी सरकार तक पहुंची है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जो अपना फॉर्म भरने से छूट गया है और वंचित रह गए हैं। तो सरकार ने उनको देखते हुए एक बार फिर से पोर्टल को ओपन कर दिया गया है और वह लास्ट डेट क्या है वो भी जान लीजिए। छूटे वो नए पात्र लाभार्थियों को मिलेगा मौका। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने निर्देश के कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस आशा का आदेश प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सर्वे में छूट गया हो या सर्वेक्षण के साथ वह अपने घर पर उपलब्ध ना हो, चाहे वो किसी कारण से बाहर रह रहे हो, उसका विवरण फिर से नए सिरे तरीके से दर्ज किया जाएगा। मतलब जब सर्वे अधिकारी गांव-गांव में सर्वे करने जाएंगे या ये फॉर्म भरेंगे तो बहुत सारे लोग गांव के, ये मान लो कि बाहर काम करने के लिए गए थे या दूसरे प्रदेश गए थे, घर पे क्या है नहीं थे, किसी कारणवश से परिवार के साथ बाहर गए थे या कमाने के लिए बाहर गए थे। अब उनका क्या है, उनका बेचारे को जानकारी नहीं हो पाई, उनका सर्वे छूट गया, ऐसे बहुत सारी गड़बड़ी हुआ जिसके कारण उन्होंने आवेदन को क्या है नहीं भर पाए। लेकिन वो आवश्यक है कि उनको पक्का का मकान सरकार ने इसको देखते हुए एक बार फिर से क्या है पोर्टल को ओपन कर दिया है। निर्देश को जो है सर्वे में छूट गया हो उसका फिर से सर्वे किया जाएगा और नए सिरे से उनका सब विवरण दर्ज किया जाएगा। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा खोले गए आवास प्लस सर्वेक्षण पोर्टल पर ही डाटा अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि आवेदन होगा वो आवास प्लस सर्वे पोर्टल पर और सभी जिले ग्राम विकास ब्लॉक अधिकारी को ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर बैठक और जन संपर्कों के माध्यम से यह कार्य तेजी से पूरा करने के लिए निर्देश किए गए हैं और कोई भी पात्र लाभार्थी सर्वे से वंचित न रह जाए। साथ ही पात्र लाभार्थियों का डाटा कलेक्ट सीएम करेंगे और सीएम से पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अब पोर्टल पर आवेदन होगा कि नहीं होगा, तो आप सर्वेयर अधिकारी नहीं आएंगे, मतलब आपके गांव में ग्राम विकास ब्लॉक के अधिकारी, ग्राम पंचायत के अधिकारी, ग्राम सभा लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, कैंप लगा के जानकारी दोगे। तो अपने गांव में आप लोग ग्राम पंचायत स्तर पर अब होगा फिर से यह सर्वेयर की यह जानकारी दिया जाएगा। रखिए कि अब कौन कौन अधिकारी आ रहे हैं, कब सभा का बैठक हो रहा है, क्या नहीं होगा, वह अब
वहां पर आपका पक्का का मकान यानी पीएम आवास के आवेदन के लिए जाएंगे। सब कुछ जानकारी बने रखिए और इसके लास्ट में आपको दिया जाएगा। और क्या है, यह 14 अक्टूबर तक ये आपको मौका दिया गया है। यानी आज हो गया कितना, 10 अक्टूबर हो गया है, यानी 4 दिन अभी और आपको पोर्टल क्या है ऑन रहेगा, ताकि जो लोग पक्का का मकान पाने के लिए फॉर्म नहीं भर सके हैं उनका फॉर्म भरा जाए। अब इसमें कौन आवेदन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, कौन पात्र होगा जो आवेदन करेगा और कौन अपात्र होगा, क्या मानक रखे गए हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से पोर्टल ओपन किया गया है, तो कुछ तो नए मकान होंगे ही, या क्या कुछ जानकारी है। चलिए आइए बताते हैं वीडियो में विस्तार से, समझ लीजिए। आपके बहुत बड़ा काम की वीडियो है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र से निवास करने वाले गरीब लोग हैं, जिनको पक्का का मकान का सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, वो चाहते हैं कि सरकार उनको पक्का का मकान का लाभ दे, वो सब कुछ यहाँ पर समझ लीजिए। पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए अब क्या है, 14 अक्टूबर तक क्या है आवेदन करने का मौका दिया गया है और परिवारों का सर्वे होगा। जो आवेदन करने से पहले चूक गए हैं, जिनका पहले फॉर्म नहीं भरा गया है, वो फिर से अब फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है और पूर्व में कराए गए सर्वे में 8,000 से अधिक लोगों को चिन्हित करने और जांच का काम पूरा हो चुका है। और ये एक जगह की आपको जानकारी बता रहे हैं कि 8,000 लोगों को जांच हो चुकी है, जो क्या है अमरोह में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन है और कौन कौन आवेदन कर सकता है। और देखिए, आश्रय विहीन परिवार या फॉर्म को क्या है भर सकते हैं, जो बेसहारा है, जो भीख मांग रहा है, जो जीवन यापन किसी तरह से कर रहा है, वह लोग भर सकते हैं। और यह जो है सिर्फ महिला ही भर सकते हैं, महिला के नाम से ही भराएगा। क्या है, जनजाति महिला समूह के होने चाहिए, जनजाति वैधानिक रूप से मुक्त कराया जाएगा, विधवा मजदूर हो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। और कौन यहाँ पर सत्य योजना ने दो संशोधन भी किया गया है। चयन में मानकों को पूरा करने पर क्या है 2 पहिया वाहन धारक भी इस योजना में क्या है शामिल हो सकता है। मोटरसाइकिल है तो भी आप क्या है इस फॉर्म को क्या है भर सकते हैं। आपके घर में फ्रिज है, महंगा वाला मोबाइल है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एक अपात्र श्रेणी में आने पर उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। परिवार में कोई भी सदस्य 15,000 से ज्यादा मासिक कमाता हो, ठीक है, ज्यादा कमाता ना हो। और पिछले सालों में हुए सर्वे में क्या है 10,000 बताए गए थे, इस बार जो है 15,000 बताए गए हैं। यदि आप चुने जाते हो और आपको क्या है 15,000 आवास, आपको 1,20,000 आवास के लिए मिलेगा। फिर आपको मनरेगा मजदूरी भी मिलेगी, शौचालय के लिए आपको 12,000 रुपया मिलेगा, उज्जवल गैस कनेक्शन योजना का भी लाभ मिलेगा और भी बहुत सारे लाभ आपको मिलेगा। और अब आप कौन आवेदन नहीं कर सकता है वो भी यहाँ पर समझिए। तो क्या है, जिनके पास मोटरसाइकिल युक्त 3 पहिए वाहन वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, 4 पहिए वाले आवेदन नहीं करते हैं, या 4 पहिए वाला किसी प्रकार का किसी यंत्र भी है आपके पास तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। या जिनकी घर की आय क्या है 5,000 अथवा 50,000 या इससे अधिक का केसीसी है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी नौकरी हो या कहीं टैक्स पे करते हैं, वो भी इसमें आवेदन क्या है नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी सदस्य घर का 15,000 महीना से ज्यादा कमाता हो तो इनकम टैक्स वाला कोई भी परिवार हो देने वाला हो, वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जो भी गरीब परिवार है 15,000 से अधिक महीना आपकी ज्यादा कमाई नहीं होना चाहिए। आपके पास क्या है 3 व्हीलर 4 व्हीलर या उससे अधिक वाहन उपकरण गाड़ी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अगर होगा तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास एक अच्छा मौका मिला है आपको आवेदन करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी वो सभी लोग आवेदन करिए जिन्होंने अभी तक पीएम आवास योजना में आवेदन नहीं कर पाए हैं, छूट गए हैं। यार आपका
पछता रहे हैं कि हम काश आवेदन कर देते तो काश हमें मिल जाता, हमारा छूट गया, हमको पक्का का मकान नहीं मिला है। तो अब आपको सरकार ने एक और मौका दे दिया है। अब हम आपको बताते हैं दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को वृत्तियां दी गई है। तो आप अपने परिवार के जो महिला जो है उनके नाम से क्या है आवेदन कर सकते हैं। मान लो आपके परिवार में जितने भी महिलाएं हैं, यानी सबका या जितने भी सदस्य हैं सभी का आधार कार्ड और सभी का राशन कार्ड वगैरह सभी मिलेगा। अगर जिनके परिवार में महिला नहीं है तब उनके पुरुष को ही मिलेगा, लेकिन अगर महिला है तो उसके नाम से आवेदन कीजिए तो महिला का आधार कार्ड लगेगा और बाकी सब सदस्य के आधार कार्ड लगेगा, चाहे बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो। तो सबको आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड बनवा लीजिए। कोई त्रुटि है तो पहले उसे सुधार करवा लीजिए। मैचिंग करना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड पे कुछ नाम है, राशन कार्ड पे कुछ नाम नहीं होना चाहिए। दोनों पर क्या है सेम नाम होना चाहिए। बैंक पासबुक पर एक ही नाम होना चाहिए, हर तरह से एक होना चाहिए। मोबाइल एड्रेस वगैरह जो है सारा चीज से सेम होना चाहिए। इस तरह का जो भी है, और लेबर कार्ड को भी आप बनवा लीजिए। जिनके पास नहीं है वह लेबर कार्ड बनवा लीजिए। और क्योंकि इसका भी आपको यहाँ पर क्या है वैलिडिटी अच्छी ये मान्यता दिया जाता है, ठीक है। और जिनका एनपीसीआई लिंक नहीं है और डीबीटी लिंक नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड सारा मोबाइल सीडिंग वगैरह सब कुछ अपडेट होना चाहिए। बाद में आपको किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने आपको वीडियो के माध्यम से पहले जानकारी देना चाहिए। और जॉब कार्ड भी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर जॉब कार्ड महिला के नाम से नहीं है तो आप जॉब कार्ड बनवा लीजिए। उसमें आपको 90 दिन का मजदूरी भी दिया जाता है, ठीक है। परिवार में जिसका भी हो जॉब कार्ड उसको लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से राशन कार्ड में सबका नाम चढ़ते हैं वैसे ही जॉब कार्ड में भी सबके नाम चढ़े होते हैं। तो महिलाओं का नाम जॉब कार्ड में होना चाहिए जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो। तो ये सब कुछ आपका जो है डॉक्यूमेंट लगेगा आवेदन के समय। उसके बाद में आपको जो है मतलब आपको आवासीय जाति आय इनकम का सर्टिफिकेट जो भी है सारा आपको लगेगा। जब गांव के अधिकारी आएंगे तो उनसे भी आपको जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो यह सब दस्तावेज लगेगा। पहले भी आवेदन हुआ था, इस तरीके से आपको आवेदन करना है। और इसके लिए विशेष जानकारी के लिए आप अपने वार्ड एवं मुखिया से जरूर जाके मिले। एवं हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।